रहमान अपनी पत्नी छोटी बहू मीना कुमारी जब उनसे कहती हैं कि मैं एक मध्यम वर्ग की बेटी हूँ, मैं तुम्हारे इस महल के शानो शौकत में ऊब रही हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम चाहिए, क्योंकि संस्कारों में मुझे ये बताया गया है कि पति परमेश्वर होता है। यहाँ पर उर्वशी जी की रचना में वही छोटी बहू का आग्रह दिखाई देता है, वही संवेदनशीलता दिखाई देती है जो अपने साथी का साथ पाना चाहती है, अपने साथी का प्रेम पाना चाहती है। अब उनकी कुछ पंक्तियों की तरफ मैं आती हूँ। आज की पीढ़ी जो इमोजी से और सांकेतिक शब्दों से काम चला रही है, पाती शब्द उसके लिए शायद बहुत गहरा होगा, लेकिन पाती लिखना कितनी बड़ी कला है, कितना धैर्य चाहिए। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी उम्र देखते हुए मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि उन्होंने पाती ज़रूर लिखी होगी, पाती लिखने का सुख ज़रूर भोगा होगा। तो ये जो काव्य संग्रह है ये रातों रात की रचना नहीं है, ये कवित्री के एक लंबे जीवन का अनुभव, एहसास और संवेदना है। कवित्री कहती हैं, हम तुम्हारे ही हैं अब तो समझ लो, हम तुम्हारे ही हैं अब तो समझ लो, इस पाती में विनीत स्वर में चुनौती रखने की कला भी है। अच्छा लगता है जब तुम कहते हो मैं हूँ ना, सुनो मैं ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ हो। जीवन के इस प्रेम पगी यात्रा में कवित्री व्यावहारिकता को बिल्कुल नहीं नकारती और इसलिए ही जीवन के कठोर धरातल पर किरदार, परिवार, संस्कार से ज़्यादा दोनों के विचार को महत्व देती हैं। ये प्रकृति है, यही स्त्रीत्व है। इसे खोकर स्त्री के अंदर एक पुरुष पलने लगता है जो समाज के शरण का कारण भी बनता है। उर्वशी जी की रचनाएं उस स्त्री को बचाने की पीड़ा रचती है। आंसू पी लिए सारे, हर गम खा लिया मैंने, और फिर जब तुम नहीं समझे खुद को समझा लिया मैंने। बहुत सुंदर। कविता में सार्वभौमिकता इस काव्य संग्रह की विशेषता है। कौन सी 40 पार की औरत ये नहीं पूछना चाहेगी, ये तो मेरी पीड़ा थी, आपको कैसे पता चली। एक उदाहरण देती हूँ। 40 पार के बाद ये कैसी हो गई है वो, 40 पार के बाद ये कैसी हो गई है वो, एक गमले के पौधे जैसी हो गई है वो। ज़रूरत के हिसाब से सींच दिया जाएगा, उसे मुट्ठी भर मिट्टी में भींच दिया जाएगा। एक और, आखिर मिलता कहाँ है ये शराफत का लबादा, आखिर मिलता कहाँ है ये शराफत का लबादा, जिसे पहनकर दिखाती हो औरत की मर्यादा। शराफत की अभिलाषा क्या होती है बताओ ना। उर्वशी जी की स्त्री रोती, कलपती, घुट घुट कर मरने को तैयार नहीं। उसे अपने त्याग, बलिदान का हिसाब चाहिए। हिसाब इसलिए चाहिए क्योंकि समाज को आईना दिखाना है, संवेदनाओं के बही खाते की गड़बड़ी को सबके सामने रखना है। उनकी पंक्तियां हैं, मैंने अब तक सब छोड़ा है, मैंने अब तक सब छोड़ा है, बोलो तुमने अब तक क्या छोड़ा, मैंने सबसे रिश्ता जोड़ा, बोलो तुमने मुझसे भी क्या रिश्ता जोड़ा। एक और उदाहरण, सुनो ना सुनते क्यों नहीं, सुनो ना सुनते क्यों नहीं सुनाई पड़ती तुमको मेरी आवाज़, मैं चीख चीख कर कह रही हूँ तुम्हें, क्या बहरे हो गए हो तुम। एक चेतावनी भी है, तुम मुझे गूंगी, बहरी, अंधी जान रहे हो,
तो तुम मुझे गलत पहचान रहे हो। एक और मेरी मनपसंद पंक्ति, ये दुनिया यकीन के काबिल नहीं, ये दुनिया यकीन के काबिल नहीं, यकीन मत करना कसम से, कसम से शरबती आंखें हैं तुम्हारी, नमकीन मत करना। ऐसी ही सुंदर सुंदर पंक्तियाँ, ऐसी ही बहुत बढ़िया रचनाएं, बहुत सुंदर नज़में आप पढ़ सकते हैं। सुनो ना, अंतर मन की बातें सुनो ना। उर्वशी जी की बहुत सुंदर, बहुत अच्छे काव्य संग्रह के लिए बहुत सारी बधाई। उम्मीद करती हूँ कि महिलाओं के दर्द को वो महिलाओं तक तो पहुँचाएंगी ही, लेकिन पुरुषों के मन में जो गांठ पड़ी है उसे भी ज़रूर ढीला करेंगे। ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।